हाय दोस्तों, मैं अखिलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों मैं इलेक्ट्रीशियन के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम में 100% में पूछे जाएंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें। हमारे क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं वो एग्ज़ाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छे लगें तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। ओके दोस्तों, आप देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। निकल लोहे सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा है? बताइए दोस्तों। H2SO4, HCl, KOH, KMnO4, MnO2। बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों KOH। KOH का ऑप्शन होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों HWG का तार किसके व्यास के बराबर होता है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा 7.01 मिलीमीटर। ओके, ये 0 से 36 तक मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बताइए आप। पारे का स्तंभ। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त पारे का स्तंभ। ओके, पारे का स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता? बताइए। अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और इनमें से सब। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सब। ओके, ये सभी क्या नहीं करते हैं? ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापदीप दीप का फिलामेंट किससे बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन। इसका बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का डॉट डॉट बैटरी के चार्ज की अवस्था प्रदर्शित करता है। क्या करता है दोस्तों? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा विशिष्ट ग्रोथ। विशिष्ट ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 6 बैंड रेसिस्टर रंग कोड में निम्न में से कौन सा बैंड तापमान गुणांक प्रदर्शित करता है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा छठा। क्या? छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाना चाहिए? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा इसके समांतर प्रतिरोध जोड़कर। ओके, इसके समांतर प्रतिरोध जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। भूयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए और सी, क्योंकि भूमिगत तार के माध्यम से प्रभावित अधिकतम दोष धारा पर और मृदा प्रतिरोधकता पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसी सहायता होती है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होता है इसे ताज़ा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखना।
ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। ओके, करेक्ट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि किसी प्रतिरोधक के 3 रंग बैंड्स पीले, बैंगनी और ब्राउन हैं तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा? दोस्तों इसका मान बताइए आप, इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 470 ओम। क्या होगा दोस्तों? 470 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 सी आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवाहक में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा? दोस्तों इसका फॉर्मूला लगाएंगे। I बराबर Q अपन T। Q कितना है? Q 50 और T समय कितना है? 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 10। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? करेक्ट आंसर B 10A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। खाली स्थान चालकता का व्युत्क्रम है, क्या है? प्रतिरोधकता। ओके दोस्तों, करेक्ट आंसर ये होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बैटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है, क्या? इसका करेक्ट आंसर होगा लिंक केबल। लिंक केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। सागौन की लकड़ी पर TRS केबल डालने के लिए कौन सी वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए, इसमें कौन सी वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है TRS केबल डालने के लिए? ये होती है बैटन। क्या होती है दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा इसका बैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। घरेलू उद्देश्यों के लिए निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा कंडुइट। क्या? कंडुइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। BJT का आधार है, क्या है दोस्तों? BJT का आधार क्या है? हल्का डोपित होता है। BJT क्या है दोस्तों? हल्का डोपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में क्या होता है? पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में क्या होता है दोस्तों? 4 डायोड होते हैं इसमें। क्या होते हैं? 4 डायोड होते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ में 1 होता है, कोई में 2 होते हैं, कोई में 3 होते हैं, ओके, कोई में 5 होते हैं, लेकिन इसमें कितने होते हैं? 4 डायोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन डायोड के लिए अग्रबायसित वोल्टेज लगभग कितना होता है? बताइए दोस्तों। इसमें होता है 0.7 भी। 0.7 भी। करेक्ट आंसर होगा C। ओके या D, दोनों में से, क्योंकि 0.7 भी हो सकता है और 0.3 भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा डायोड नीचे दिए गए प्रतीक से दर्शाया जाता है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होता है टनल डायोड। ये टनल डायोड का चित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डबल एनर्जी ट्रांजिएंट किस में होता है? डबल एनर्जी ट्रांजिएंट किस में होता है? ये होता है दोस्तों RLC सर्किट में। करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थायरिस्टर की कितनी परतें होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थायरिस्टर की 4 परतें होती हैं दोस्तों। कितनी परतें होती हैं? 4 परतें होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्न में से कौन से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे आप। इसका करेक्ट आंसर होगा सी और डी। एक होगा जेने डायोड, एक होगा एवलांच डायोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवत्ता कारक को और किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए। जो गुणवत्ता कारक होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जानता है वोल्टता आवर्धन। ओके, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 Hz की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी? बताइए। इसका फार्मूला लगेगा दोस्तों, F बराबर होता है 1/T। ओके, अगर F बराबर 1/T तो T बराबर क्या होगा? T बराबर 1/F। तो आप 1 रख देंगे और F कितना है तुम्हारा? 200। ओके, F है 200। जब 1 में 200 का भाग देंगे तो आंसर 0.005S निकल के आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो चलेंगे, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होता है ट्रांजिस्टर। क्या होता है दोस्तों? ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रिले कौन सा है? फीडर सुरक्षा के लिए क्या कौन सा रिले है? ट्रांसले रिले। ट्रांसले रिले, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ट्रांसले रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका रेल कैच इंडक्शन मोटर्स में रोटर स्लॉट को थोड़ा सा तिरछा दिया जाता है जो है चुंबकीय गुंजन। क्या है दोस्तों? चुंबकीय गुंजन। इसका करेक्ट आंसर होगा चुंबकीय गुंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लाइट बल्ब 110 V पर समानांतर में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक बल्ब को 200 वोल्ट V पर W पर रेट किया गया है, तो प्रत्येक बल्ब के माध्यम से लगभग कितने करंट की खपत होगी? सूत्र लगाएंगे दोस्तों इसमें। V बराबर P बराबर कितना होगा जी? सूत्र लगाएंगे P बराबर VI। तो P का क्या कह देंगे? गुणा हो जाएगा दोस्तों कितने का? दोनों का गुणा होके PV और ये गुणा होके निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1.8A। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी भी समांतर सर्किट में समानांतर प्रतिरोधकों को एक सर्किट से हटा दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? बताइए दोस्तों। जैसे ये अपना चित्र है, इसमें देखेंगे इसको सर्किट से हटा दिया जाए तो ये बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। करेक्ट आंसर होगा बी। क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इन सभी सर्किटों को ही पहले में जोड़ते हैं, उसको क्या कर देते हैं? हटा दिया जाए तो ये कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, ओके। कितना बढ़ जाता है? कितना तक? 30 तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 4 समांतर शाखाओं में से प्रत्येक में बिजली का डिसिपेशन 1.2 W है, तो कुल बिजली डिसिपेशन कितनी है? कितनी है दोस्तों? 4 × 1.2 कर देंगे तो 4.8 W आ जाएगा। खाली स्थान को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। बताइए दोस्तों। इसका आंसर है करेक्ट आंसर पोल पिच। क्या है दोस्तों? पोल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में पोल स्विच का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में पोल स्विच का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिस्टेरिसिस हाथ किस में प्रयुक्त किया जाता है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टील के प्रेरण तापन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थर्मोपाइल किस सिद्धांत के अधीन काम करता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सीबेक प्रभाव। सीबेक
प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक इलेक्ट्रिक आयरन में राइट से बेस प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट द आंसर होगा चालन। क्या होगा दोस्तों? चालन। करेक्ट द आंसर ए। एलवीडीटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा अन्योन प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसके चलायमान कायल से गुजरने वाले प्रोडक्ट के अनुपात से सुई के लिए कौन सा चार्ज? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एसी ब्रज जिसे आवृत्ति नापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो है डॉट डॉट क्या? उसका नाम है ब्रेन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से किसके लिए गॉस का नियम लागू होता है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर है इन सब। ओके, केवल पॉइंट चार्ज के लिए, अनंत लाइन चार्ज के लिए, चार्ज की अनंत सीट के लिए, समान रूप से गोलाकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्मल रिले किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर है ऊष्मा प्रभाव। करेक्ट द आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जिसका प्रयोग इंसुलेशन में के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मैगर। ओके, मैगर ओम के नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी मरकरी आयक रेक्टिफायर में एनोड सामान्य तौर पर डॉट से निर्मित होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट। क्या होगा दोस्तों? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी कास्टेन में क्या होगा? तांबा और निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट एक खालिस्तान मिश्र धातु होता है। क्या होता है? बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा निकल और क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। वेब बाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या है कितनी होती है? वेब बाइंडिंग में समांतर मार्गों की संख्या होती है 2। कितनी होती है दोस्तों? 2।